हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ये मेरा मैन फैब्रिक है और मैंने यहाँ पे अस्तर लिया है, दोनों ही मैंने 1 मीटर लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे। तो देखिए कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कपड़े को एक फोल्ड करके रखा है और उसके बाद सबसे पहले तो नीचे से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना है ताकि नीचे से बिल्कुल सीधा रहे कपड़ा। उसके बाद इसी लाइन से मैं यहाँ पे लेंथ पे मार्क लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं ब्लाउज़ का लेंथ तैयार रखूँगी 14 इंच और उसमें 1 इंच प्लस करके 15 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क लगाऊंगी। आप अपने ब्लाउज़ का लेंथ जो भी रखेंगे उसमें आप 1 इंच मार्जिन का एक्स्ट्रा लीजिए। और देखिए इधर भी मैंने 15 इंच पे मार्क लगाया है और उसके बाद इस लाइन को ऐसे सीधा कर लेना है। और इसी लाइन पे अब हम शोल्डर के लिए मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसका शोल्डर रखूँगी 6.5 इंच, 6.5 इंच। अब देखिए 6.5 इंच पे नीचे भी एक मार्क लगाना है और उसके बाद लाइन को इस तरीके से सीधा करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 6.5 इंच हम यहाँ पे आर्मोल भी ले लेंगे और फिर इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेना है। अब बाहर के आर्मोल के लिए बाहर पे हम 1/2 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और ऊपर से तिरछी में इस लाइन को मिलाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम बैक पार्ट की आर्मोल की ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरीके से आपको बैक आर्मोल की ड्रॉ करना है। इसके बाद आर्मोल वाली लाइन से हम यहाँ पे चेस्ट के लिए मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरा चेस्ट का टोटल है 36 इंच, उसको अगर हम 4 से डिवाइडेड करेंगे तो मेरा आएगा 9 इंच। और यहाँ पे मैं 1.5 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा ले रही हूँ। आप अपने चेस्ट का मेजरमेंट यहाँ पे रखिए बिल्कुल मेरी तरह जिस तरीके से मैंने लगाई है। अब देखिए यहाँ पे नीचे हम कमर के लिए मार्क लगाएंगे। तो कमर का टोटल है 28 इंच, उसका 4th पार्ट होगी 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और मैं ले रही हूँ बैक पार्ट में प्लेट्स लगाने के लिए। अब ऊपर से इस लाइन को मिला देना है और यहाँ पे हमारी मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे मार्किंग के बराबर यहाँ पे मैं कटिंग कर लूँगी। तो देखिए बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फिर से मार्क नहीं लगाई है। देखिए यहाँ पे अस्तर को डबल फोल्ड करके रखा है और उसके ऊपर सेम मैंने बैक पार्ट को रख दिया है। अब यहाँ पे फिर से मैं मार्क नहीं लगाऊंगी, बैक पार्ट की तरह यहाँ पे साइड से मैं इस तरीके से मार्क लगा लूँगी बैक पार्ट को रख के। इसी तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको बार बार मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए तो मार्क लगाने के बाद एक बार आप चेक कर लीजिए कि साइड से आपका मेज़रमेंट बिल्कुल सही से आ रहा है कि नहीं। लेंथ आपका 15 इंच, शोल्डर 6.5 इंच, आर्मोल 6.5 इंच, सब कुछ ठीक से आ रहा है कि नहीं आपको चेक करना है। उसके बाद हम साइड से यहाँ पे प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। देखिए तो चेस्ट की तरफ से मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। देखिए ये आपको प्रिंसेस कट में करना होता है। नीचे से मैं कमर की तरफ से 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अब मैं ऊपर से इस लाइन को मिला दूंगी। अगर आप प्रिंसेस कट बना रहे हैं तो आप इसी तरीके से मार्क लगाइए। अब देखिए यहाँ पे लेंथ पे मैं 1 इंच करके एक्स्ट्रा ले रही हूँ इस तरीके से और फिर इस लाइन को सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे प्रिंसेस कट में फ्रंट आर्मोल की गहराई कटिंग के टाइम पे नहीं देना है, वो हमें यहाँ पे स्टिचिंग के टाइम पे करना है। इसके बाद देखिए प्रिंसेस कट के लिए नीचे से मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क लगा लूँगी। देखिए यहाँ से आपको 3.5 इंच पे मार्क लगाना है और इसके बाद ऊपर से हम शोल्डर की तरफ से लेंगे यहाँ पे 10-10.5 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क लगा लूँगी। देखिए और यहाँ पे मैं विड्थ में 3.5 इंच पे एक मार्क लगाऊंगी। फिर मैं इस लाइन को इस तरीके से मिला दूंगी। अगर आप 40 साइज़ का बना रहे हैं तो आप यहाँ पे 10.5 की जगह 11 या फिर 11.5 इंच पे भी मार्क लगा सकते हैं नीचे से विड्थ में। इसके बाद देखिए यहाँ से हम इस लाइन को मिला देंगे। आर्मोल की तरफ से आपको इस लाइन को ऐसे मिला देना है। इसके बाद साइड से हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे नीचे में 1.5 इंच पे एक मार्क लिया है विड्थ में और ऊपर मैंने 1.5 इंच पे ही एक मार्क लगाया है इस तरीके से। अब हमारा जो टक्स पॉइंट है वहाँ से हमें इस लाइन को इस तरीके से राउंड शेप में इस तरीके से मिलाना है। अब हमारी प्रिंसेस कट की मार्किंग हो चुकी है तो अब हम यहाँ पे इसको कट कर लेंगे। देखिए तो इस तरीके से अस्तर के ऊपर कटिंग करने के बाद अब यहाँ पे जो हमारा मैन कपड़ा है उसके ऊपर भी रख के मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। और इसके बाद हम यहाँ पे स्लीव्स का कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे उसके लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा है और यहाँ पे मैं 5 इंच का छोटा सा स्लीव्स बनाऊंगी। तो स्लीव्स कटिंग करने से पहले मैं यहाँ पे स्लीव्स आर्मोल निकाल लूँगी। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे आपको बैक पार्ट को लेना है और चेस्ट की तरफ से आपको चेस्ट का चौथा भाग पे मार्क लगाना है और उसके बाद शोल्डर की तरफ से 1/2 इंच छोड़कर एक मार्क लगाना है। फिर इंची टेप को घुमा के इस तरीके से देखना है। तो मेरा 7.5 इंच आ रहा है।
तो 7.5 इंच की जगह यहाँ पे मैं 1 इंच मार्जिन का एक्स्ट्रा लेकर 8.5 इंच ले लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरा 8.5 इंच आ रहा है। इसके बाद देखिए लेंथ में यहाँ पे 5.5 इंच इधर आ रहा है, तो इधर भी 5.5 इंच पे एक मार्क लगाना है नीचे से देखकर, और 3 इंच पे नीचे की तरफ मैंने 3 इंच पे एक मार्क लगाया है, और फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ इस 3 इंच लाइन को सीधा करके इस तरीके से मिलाना है। देखिए इसी तरीके से आपको मिलाना है। इसके बाद हमारा स्लीव्स राउंड है 10 इंच, उसका हमें आधा पे मार्क लगाना है। 10 का आधा होगी 5 इंच पे मैंने मार्क लगाया है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, और फिर इसी 3 इंच पे हमें इस लाइन को मिलाना है। देखिए मिलाने के बाद अब हमारा जो स्लीव्स का गुलाई होता है आर्मोल की तरफ से, वहाँ पे हमें इस तरीके से अच्छे से आपको ये गुलाई हमें कर देना है। इस गुलाई को करने के बाद अब हम यहाँ पे स्लीव्स का कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे बैक नेक की कटिंग कर लेना है। तो देखिए विड्थ में मैं रख रही हूँ 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच, लेंथ पे मैं रख रही हूँ 1.5 इंच। तो विदाउट कॉलर मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स बना लिया है। अब यहाँ पे बॉक्स के अंदर राउंड शेप देना है इस तरीके से, और अगर आप चौड़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाहते हैं तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रख के यहाँ पे कटिंग कीजिए। तो इस तरीके से कटिंग करेंगे तो इसका विड्थ में लेंथ आपका बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा 3 इंच हो गया है। तो चलिए गाइस इसका स्टिचिंग भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको विदाउट पेपर पेस्टिंग ही बनाने वाली हूँ। तो देखिए अगर आप हाई नेक बना रहे हैं तो बिना कॉलर के, तो आप इस तरीके से इसका कटिंग कीजिए। साइड से आप एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे आप इस तरीके से सिलाई लगाइए। सिलाई लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे अंदर में जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो आप इस तरीके से कट कर लीजिए। देखिए इस तरीके से। और इसके बाद अगर आप विदाउट पेपर पेस्टिंग बना रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे से कट लगा लीजिए, ताकि आपका जो भी नेक का डिज़ाइन हो वो बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हो। अब हमने अस्तर को एक तरफ पलट लिया है और अस्तर के ऊपर इस तरीके से आपको सिलाई लगाना है। इसके बाद देखिए नेक को आपको फिनिशिंग से इस तरीके से पलट लेना है, और ऊपर से आप चाहे तो ऊपर से एक बार आयरन से प्रेस ज़रूर लगा लीजिए, और फिर यहाँ पे कॉर्नर से एक फिनिशिंग का सिलाई लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा हाई नेक गला बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे साइड से सिलाई लगा लेंगे, और साइड से हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको कट करके फिनिशिंग से हम बैक को रेडी कर लेंगे। अब बैक पार्ट को डबल फोल्ड में रखना है बैक पार्ट में प्लेट्स लगाने के लिए। देखिए डबल फोल्ड में रखने के बाद जॉइंट साइड पे आप हाथ से इस तरीके से प्रेस लगा लीजिए, ताकि हमें सेंटर पे एक मार्क मिल जाए। देखिए इस तरीके से खोलेंगे तो सेंटर पे मार्क मिल जाएगा। अब उसी सेंटर पे मैंने एक साइड को रख लिया है, और यहाँ पे मैं 4 इंच का प्लेट्स लगाऊंगी। देखिए इस तरीके से आप 4 इंच या फिर 4.5 इंच का यहाँ पे आप प्लेट्स लगा सकते हैं। दोनों ही तरफ आप यहाँ पे तिरछे में प्लेट्स लगा लीजिए। अब यहाँ पे मैंने नीचे से कमर पट्टी लगा के बैक पार्ट को बिल्कुल रेडी कर लिया है, और इसके बाद चलिए हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे फ्रंट नेक की कटिंग करना है, लेकिन यहाँ पे फ्रंट ओपन बनाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे साइड से आपको 1/2 इंच छोड़कर इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरीके से। अब इसी लाइन के बाद से हम यहाँ पे देखिए विड्थ में हम यहाँ पे रख रहे हैं 3 इंच, जैसे हमने बैक में रखा था वही हमें सेम रखना है। और इसके बाद वी नेक हम यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए लेंथ पे विड्थ पे मैंने 3 इंच रखा था, और इसके बाद लेंथ पे मैं रख रही हूँ 7 इंच। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी डीप बना सकते हैं गले को, या फिर इससे कम भी बना सकते हैं। 7 इंच पे मार्क लगाने के बाद देखिए नीचे से विड्थ में 3 इंच रखा है, और इसके बाद ऊपर से इस लाइन को मिला देना है, जैसे हमें एक बॉक्स बना लेना है इस तरीके से। और इसके बाद देखिए स्केल से मैं इस तरीके से वी नेक बना लूँगी। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे बिल्कुल वी नेक ही बनाई है। आप चाहे तो थोड़ा सा राउंड शेप में भी वी नेक को कटिंग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको कट भी कर लूँगी। इसके बाद इसके ऊपर सिलाई भी लगा लेना है। देखिए तो बैक पार्ट की तरह सेम आपको एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाना है। इसके बाद देखिए अंदर में कपड़े को इस तरीके से कट करके निकाल देंगे, और फिर यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। इस तरीके से अच्छे से आप कट लगा लीजिए। इसके बाद देखिए अस्तर को हमें एक तरफ करना है, और बिल्कुल कॉर्नर से एक सिलाई हमें लगा लेना है। अब देखिए हमने यहाँ पे नेक को पलट लिया है, और देखिए बहुत ही फिनिशिंग से ये नेक आपका रेडी होगा अगर आप इस तरीके से करेंगे। ऊपर से आयरन से प्रेस लगा लेना है, और फिनिशिंग का सिलाई हमें यहाँ पे एक बार लगा लेना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसका साइड सिलाई लगा लिया है, और इसे डबल फोल्ड में रखना है इस तरीके से, और यहाँ पे इसको मिडिल से कट लगा लेना है। हम यहाँ पे मिडिल से हुक और आई की पट्टी लगाएंगे, इसलिए इसको कट कर लिया है मैंने। और अब हम यहाँ पे इसको पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों पट्टी लिया है, एक अस्तर की और एक मैन फैब्रिक की। ये मैंने 3 इंच का लिया है, और ये 3.5 इंच का लिया है।
देखिए, तो एक तरफ हम अस्तर की पट्टी लगाएंगे जो हम अंदर की तरफ मतलब रॉन्ग साइड में हम फोल्ड करेंगे। देखिए, तो अस्तर की पट्टी के ऊपर एक पैर का मार्जिन रखते हुए फर्स्ट हम सिलाई लगाएंगे। अब अस्तर की पट्टी को एक तरफ करना है और बिल्कुल कॉर्नर से एक सिलाई लगाना है। अब देखिए, यहाँ पे रॉन्ग साइड में ऊपर से इस तरीके से फोल्ड करना है और अंदर में इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है और फिर ऊपर से सिलाई लगा लेना है। तो गाइस, ये होगी हमारी आई की पट्टी जो हमारी बाहर से एकदम दिखाई नहीं देगी पट्टी। और इसके बाद हमारा जो मेन कपड़े की पट्टी होगी वो हम इसके ऊपर अटैच करेंगे, जो होगी हमारी आई की पट्टी और जिसे हम ऊपर में फोल्ड होगी। देखिए, इस तरीके से आपको एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाना है, फिर हम इसे ऊपर में फोल्ड करेंगे। देखिए, इस तरीके से ऊपर में आपको फोल्ड करना है और फिर यहाँ पे आपको बिल्कुल कॉर्नर से सिलाई लगाना है। देखिए, इस तरीके से। और ये दोनों ही पट्टी पे आप ज़रूर यहाँ पे डबल सिलाई लगा ले। देखिए, तो पिन अटैच करने के बाद इसका लुक इस तरीके से आएगा। अब देखिए, यहाँ पे हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर को इस तरीके से आमने सामने रखेंगे और इसके बाद हम ऊपर में मेन कपड़े को रख देंगे इस तरीके से। सबसे पहले तो आप ऐसे रखिए, उसके बाद इसके ऊपर पिन अटैच कर लीजिए और फिर यहाँ पे आप सिलाई लगाइए। देखिए, एक पैर का मार्जिन रखते हुए आप यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा लीजिए और बिल्कुल ऐसे ही हम दोनों ही पार्ट को सिलाई लगा के पहले अटैच कर लेंगे अस्तर के साथ। अब हमें इन दोनों ही पार्ट को यहाँ पे जॉइन करना है। देखिए, तो हम यहाँ पे सिलाई नीचे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर में अगर हमारा छोटा बड़ा होगा तो हम उसे कट करके फिनिशिंग से रेडी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें नीचे से ही रेडी सिलाई लगाना है। देखिए, इस तरीके से आप सिलाई लगाते जाए और इसी तरीके से हम दोनों साइड में ही इसे अटैच कर लेंगे और किसी भी साइड से आपको खींचना नहीं है, जैसे आएगा वैसे ही आपको सिलाई लगाना है। तो देखिए, ऊपर से अगर आपका इस तरीके से छोटा बड़ा होगा तो आप यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं आर्म होल की तरफ से। ऐसे ही हम दूसरे साइड से भी यहाँ पे इसका अटैच कर लेंगे। देखिए, तो प्रिंसेस कट वाली पार्ट यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद नीचे से हमें कमर पट्टी लगा के इस पार्ट को रेडी कर लेना है और यहाँ पे कमर पट्टी को लगाने के बाद अब हम यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए देखिए, बैक पार्ट को मैंने ले लिया है और बैक पार्ट को हमें इसके ऊपर रखना है। देखिए, तो आपको सीधे साइड के साथ सीधे साइड को मिलाना है और उसके बाद हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो जहाँ पे हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे वहाँ पे इस तरीके से ज़रूर डबल सिलाई लगा लीजिए। देखिए, तो शोल्डर ज्वाइन करने के बाद अगर आपका यहाँ से छोटा बड़ा हो रहा है तो आप उसे कट कर सकते हैं इस तरीके से। और उसके बाद हमने यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की गहराई नहीं दिया है तो इसके बाद हम वही करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे फ्रंट आर्म होल को एक साथ में डबल फोल्ड करके रखा है। मैं यहाँ पे दोनों ही आर्म होल को एक साथ में गहराई दूंगी, आप चाहे तो अलग अलग भी दे सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट मैं यहाँ पे इस तरीके से मार्क लगा लूँगी। तो मैंने यहाँ पे 1.25 इंच का गहराई दिया है। तो इसके बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से कट कर लेना है। तो देखिए, फ्रंट आर्म होल में गहराई देने के बाद इस तरीके से आएगा। अब हम यहाँ पे स्लीव्स ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्लीव्स को रेडी करेंगे। अस्तर को हम स्लीव्स के सीधे साइड के ऊपर लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस तरीके से। और उसके बाद हम अस्तर को एक तरफ करेंगे और अस्तर के ऊपर बिल्कुल कॉर्नर से एक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम पलट लेंगे और फिर ऊपर से फिनिशिंग से तैयार कर लेंगे और यहाँ पे हम दोनों ही स्लीव्स को बिल्कुल ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे साइड सिलाई लगा के दोनों ही स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पे स्लीव्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए, जिस पार्ट पे हमारी स्लीव्स का आर्म होल साइड है वहाँ पे हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। जहाँ पे हमने शोल्डर ज्वाइन किया था वही मिडिल से हम यहाँ पे स्लीव्स को ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि स्लीव्स का कौन सा साइड हमारी फ्रंट की तरफ आ रहा है। वहाँ पे आपको वही साइड से आपको स्लीव्स में भी 1.25 इंच का गहराई देना है और यहाँ पे आपको कट कर लेना है। आप चाहे तो स्लीव्स का गहराई आप पहले ही दे सकते हैं कटिंग के टाइम पे या फिर आप स्टिचिंग के टाइम पे इस तरीके से दे सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे मिडिल से स्टार्ट करूँगी सिलाई और दोनों ही तरफ यहाँ पे सिलाई लगा के स्लीव्स को ज्वाइन कर लेना है। और स्लीव्स ज्वाइन वाली पार्ट पे आप ज़रूर डबल सिलाई लगा लीजिए। अब हम यहाँ पे साइड से एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लिया है। देखिए, दोनों ही साइड से मैंने किया है और अब हम यहाँ पे इसको डबल फोल्ड में रखेंगे और यहाँ पे हाथ से प्रेस लगाएंगे। तो देखिए, मिडिल में हमें एक पॉइंट मिल जाएगा और यहाँ पे हम हल्का सा चौक का मार्क यहाँ पे लगा लेंगे। अब इसी सेंटर पे हम फिटिंग्स के लिए मेजरमेंट लगाएंगे। तो देखिए, चेस्ट था 36 इंच, उसका चौथा भाग होगी 9 इंच। तो यहाँ पे हम 9 इंच पे मार्क लगाएंगे। इसी सेंटर पे आपको इंची टेप को रख के मार्क लगाना है। कमर था 28 इंच, उसका चौथा भाग 7 इंच। अब हमारा स्लीव्स राउंड था 10 इंच, उसका आधा होगी 5 इंच। तो 5 इंच पे मार्क लगाना है और फिर हमें इन तीनों ही मार्क को इस तरीके से मिला देना है। तो ऐसे ही हम दोनों ही साइड पे
मार्क लगा लेंगे। आप अपने फिटिंग्स का मेज़रमेंट यहाँ पे रखिए और फिर फिटिंग्स के जो हमने मार्क लगाए हैं वहाँ पे हम सिलाई भी लगा लेंगे। देखिए तो फिटिंग्स का सिलाई लगा के मैंने यहाँ पे ब्लाउज़ को पूरा रेडी कर लिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैंने यहाँ पे वी नेक भी बताई है आपको कैसे बनाना है, और प्रिंसेस कट में फ्रंट हुक कैसे बनाना है मैंने आपको वो भी बताई है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।